यूट्यूब चैनल। आज मुझे बार बार एक कमेंट्स आ रहा था कि जब से मुहर्रम स्टार्ट हुआ है आप कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही, और ये बात किसी हद तक ट्रू भी है कि मैंने कोई व्लॉग अपडेटिंग नहीं की थी। उसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि ये 10 दिन जो है वो मैं इसको अवेल करूं, कुछ मैं इबादत में, कुछ रोज़े में, और कुछ जो है मैं न्यू मतलब जो मुझे जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है या मेरे बच्चों को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं वो बैठ के उन्हें मैक्सिमम अगर हाफ आवर्स भी बताऊं तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है। और मैं इस चीज़ पे खुद भी अमल पैरा हूँ, और मैं अपने बहुत ही प्यारे बच्चों को भी ये तलकीन कर रही हूँ कि देखो, जब आज से पहले मुहर्रमुल हराम में जो इतनी बड़ी जो एक शहादत हमारे नबी के खानदान में हुई है, बेसिकली ये इतना तारीखी वाकया है और ये एक ना भुलाए जाने वाला, हम मुसलमानों के लिए इतने संगीन दुख हैं इस माह मुहर्रम में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 10 दिन जो है उसको मैं कुछ अच्छे कामों में सर्व करूं, कुछ अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को बताऊं, खुद मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूं और बहुत सारी चीज़ों से मैं दूर हो जाऊं। खुद मैंने ये छोटी सी कोशिश करी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, मुहर्रम में हमारे नबी के साथ, हमारे नबी की पूरी फैमिली के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ जो वाक़या पेश आया है, उस पे जो है मैं फ्री टाइम में मैं उन लम्हात को मैं याद करती हूँ। तो यकीन करें कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा, बेसिकली मेरे साथ भी यही होता है कि वो एक अजीब सी जो है ना वो हिजान की कैफियत तारी हो जाती है, और समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम उस टाइम क्या करें। मुहर्रम में किसी चीज़ में भी इतना ज़्यादा आपका दिल नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को हम कुरान शरीफ पढ़ के गुजारें, दरूद शरीफ पढ़ के गुजारें, कोई सूरतें पढ़ लें। इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें, छोटे छोटे हमारे बच्चे वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, वो जो भी हुआ था, हम उसमें, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है मौजूद तो आप यूट्यूब पे भी जाएं, उसमें आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ें गाइडलाइन मिल जाती हैं। आप जाके अपने बच्चों को बताएं कि देखें ऐसे 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 था, या जो भी मैटर्स है इस्लामिक के वो आप उनसे शेयर करें। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे, उसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, आजकल हमारे बच्चों को हमें बैठ के ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि आज से इतने साल हिजरी पहले जो वाक़यात पेश आए हैं हमारे नबी के साथ, हमारी फैमिली के साथ, तो वो किस तरह जो है वो हमारे मुसलमानों ने इन सारी चीज़ों को, इस सारी सिचुएशन को फेस किया था। तो बस ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग जो है वो थोड़ा सा एक स्लो में लेके चलते हैं। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि आप आएँ और आके बताएं कि आप क्यों व्लॉग नहीं बता रही हैं। तो बेसिकली रीजंस यही था मेरे ना आने का, या 2 3 4 5 दिन जो भी मैं यहाँ पे स्किप रही हूँ उसमें व्लॉग ना बनाने का, कि ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ चलती रहेंगी, लेकिन ये मुहर्रम पता नहीं अगले साल कहाँ मैं हूँ, मेरे साथ क्या दूसरे मामलात हो। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हम लोग सबको, सारे मुसलमान को अल्लाह पाक जो है अपनी बारगाह रिसालत में हमारे गुनाहों को माफ़ करे, मुझे भी दुआओं में हमेशा याद रखे, और मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ। अच्छा, एक और काम मैं अक्सर मुहर्रम में कर रही होती हूँ कि 2 रिकात नफिल आपने किसी भी टाइम, कोई टाइम नहीं है कि आपने इस वक्त पर, आपको जब भी, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हमारे पास जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो किसी भी टाइम में आपने असर के बाद, मेरा ख्याल है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है हम लोगों को, तो असर के बाद रख लेते हैं। ये कोई में आपने बैठना है, 2 रिकात नफिल अदा करनी है, और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फैमिली को आपने इस साल पहुंचाना है। और तो मेरी बाकी भी बहनों से ये गुजारिश है कि जो टिकटॉक वगैरह बना रही हैं या जो गाने इस तरह की एडिटिंग कर रही हैं, जो कि हम लोग भी कर रहे होते हैं सम हाउ सम टाइम, तो वो अभी फिलहाल 10 दिन तक ना करें। वैसे तो ये सारी लाइफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है हम लोगों के काम में कुछ इश्यूज होते हैं कि हमें ये चीज़ें एडिट करनी होती है, वो करनी होती है। ना भी करे तो चलेगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि कुछ लोग आते हैं वो कमेंट्स करते हैं ऐसा है वैसा है, तो मैं फिर बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है अगर हम लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है हमारा मुहर्रम बहुत अच्छा गुजरेगा। इस मुहर्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी इबादतों में गुजारें, ना कि ये कि हम जो है लेज़र टाइम में, थोड़े से फ्री टाइम में जो है हम कुछ और एक्टिविटीज़ करें। तो प्लीज़ ये 10 दिन, जितनी भी मेरी बहनें हैं जो मुझे देख रही होती हैं, मुझे पसंद कर रही होती हैं, या जितने भी मेरे भाई हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, वो आएँ और अपनी इबादतों में जो है वो इस 10 दिन को थोड़ा सा जो है अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर लेते हैं। मैंने खुद किया है, मैं वो चीज़ें आपको रेकमेंड कर रही होती हूँ जो मैंने खुद किया है।
पहले मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों की रूटीन चेंज की है, उसके बाद देन मैंने आपको जो है वो रेकमेंड किया है। और उसके बाद जो है व्लॉग तो हमेशा से ही माशाल्लाह जो है वो हम इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। अच्छा देखिए, बाज़ औक़ात जो है ना हम बहुत बिजी होते हैं होम रूटीन में या आउट ऑफ होम रूटीन में, तो हम बड़ी बड़ी दुआएं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है जो कि मैं अक्सर बता रही होती हूँ कि आप ऐसा करें कि एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल पढ़ लें, और इसका सवाब जो है वो एक कुरान शरीफ, एक तिहाई कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर है। इस तरह का है तो आप वो कर लें, फिर वो सारे साल पहुंचा दें। चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इसलिए मुहर्रम में बिजी रहती हूँ क्योंकि 4 मुहर्रम वाले दिन जो है वो मेरी सास की डेथ हो गई थी। 22 यानी कि 22 मुहर्रम को मेरी अपनी अम्मी की डेथ हुई थी। तो ये पूरा महीना जो है मेरे लिए एक गम का महीना है। एक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ भी इतना बड़ा एक सानिया, फिर हमारे साथ भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है ये इन बातों का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि मैंने ये ठीक बातें की हैं कि मुहर्रम को हम थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर लें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बातें की हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मेरे अपनी जो ओपिनियन होती है, मेरी अपनी जो राय होती है, वो मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ कि देखें, हम बहैसियत मुसलमान, हमें एक दिन मरना है, हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें जवाबदेह होना है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करके जाएं कि हम मतलब बख्शे जाएं एटलीस्ट। तो इस तरीके के कुछ मामलात हैं। और मैं आपको कुछ दुआएं भी जो है वो मैं स्क्रीन पे भी चला दूंगी, और उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी दुआएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं मुहर्रमुल हराम में, कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें देख के भी सीख सकते हैं। दुआओं में याद रखें, आपकी अपनी शफा खान फैमिली ब्लॉग।